Hello everyone, I hope you and your family is fine there. I am Kanupriya and I welcome you here in today's video. So today's video is going to be on topic determiners. ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को यूजुअली आता है but at times while writing, ग्रामर में हमारे पास MCQ होते हैं तो हम करेक्ट कर देते हैं, but when it comes to precision while writing तो many a times students tend to make mistakes. ठीक है, तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, where what is used, we will also understand where it is not used, कहाँ पर चीजों को यूज नहीं किया जाता, कहाँ पे डिटर्मिनर्स को यूज नहीं किया जाता है, right? So without any delays, let us begin. But before beginning, I will tell you two things to do. One, that you must sit with your notebook and your pen. Secondly, you must sit with hold your attention on the topic being taught. ऐसा नहीं सोचना कि वीडियो में पढ़ा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे बात करके, आपको लिंक करके, आपको टारगेट करके ही पढ़ाऊंगी. ठीक है, टॉपिक को अच्छे से समझना और ऐसे समझना कि दोबारा देखने की, सुनने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से ही वो आपके दिमाग में फ्रीज हो जाए, राइट? चलिए, तो लेट्स बिगिन. सो आई होप आप रेडी हैं अपनी नोटबुक के साथ. Here there are types of determinants. तो सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले हम ये जानने की determinants क्या हैं. तो determinants are those words which specify a noun. Words which specify a noun. मैंने बात की स्पेसिफाई करने की नाउन को, तो जो नाउन को फर्दर क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो नाउन के बारे में हमें और क्या दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं. जस्ट लाइक द वे एडजेक्टिव्स डू. मैं ये नहीं बोल रही हूँ एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स हैं, बट हियर दीज डिटर्मिनर्स आल्सो स्पेसिफाई अबाउट द नाउन. नाउन के बारे में हमें और डिटेल दे देते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक यू हैव सम ऑफ द एडजेक्टिव लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, adjective of quantity. So there you have some measures, weights, measures in the form of length, weight or distance, right? Usually covering all the uncountables one. जितने भी uncountable nouns होते हैं उनके बारे में हमें adjective of quantity में पता चलता है. Similar likewise determiners also further describe and give us details about the nouns, right? तो सबसे पहले मैं इनकी बात करूं, so there are 7 types majorly बुक में या जिनका डिस्कशन होता है वो होते हैं ये 5, but here we have these 7 types और 7 को ही हम पढ़ेंगे, इनका यूज भी पढ़ेंगे, कहाँ पर यूज नहीं होते हैं ये भी पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए तो आर्टिकल्स की बात करते हैं. आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमें क्लास 1 से पढ़ा दिया जाता है. A and the. अभी ये A and का कॉन्सेप्ट
चलिए आगे चलते हैं हम। अगर आपसे ही रिलेटेड है तो योर, ठीक है ना, लाइकवाइज वी हैव अदर्स आल्सो। फिर हम बात करते हैं क्वांटिफायर्स में, इसको स्टार कर दूंगी, रीजन बीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी थिंग्स आर कवर्ड अंडर इट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके अंदर। Another few के भी फर्दर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, few, a few, the few। फिर मैं बात करूंगी little की, वो भी इसके अंदर आते हैं। There are many, we will discuss them detail in the videos। Then we have numerals। numerals भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। How? 1, 2। सबसे पहले बात करूंगी तो मैं कार्डिनल्स, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। अब मैं कार्डिनल नंबर की बात करूं तो कार्डिनल में क्या आता है, सिंपल नंबर्स। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ डेकेड्स, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डिनल की बात करूं तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, हर बार भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको ट्रिक याद रखनी है। हमेशा मैं हर एक वीडियो में आपको, हर एक वीडियो में टिप ऑफ द डे जरूर मिलेगा, तो ये टिप ऑफ द डे में ही है। ऑर्डिनल को याद रखो ऑर्डर से, ऑर्डिनल को याद रखिए ऑर्डर से, ठीक है। और ऑर्डिनल को आप ऑर्डर से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा फर्स्ट, किसी काम को पहले करना है तो वो उसका ऑर्डर बन गया, सीक्वेंस बन गया, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। जितनी भी रैंक्स आती हैं, जितनी भी रैंक्स आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ऑर्डर, ऑर्डिनल ऑर्डर, ऑर्डिनल ऑर्डर, क्लियर। चलिए लास्ट आते हैं इंटेरोगेटिव्स में। इंटेरोगेटिव भी 2 तरीके से है, एक जनरल इंटेरोगेटिव वर्ड्स और एक स्पेसिफिक इंटेरोगेटिव वर्ड्स। हमें थ्योरी में कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि पढ़ कोई भी चीज कितनी भी बार ली जाए पर वो समझ में तभी आती है या दिमाग में तभी बैठती है जिसकी जितनी बार प्रैक्टिस की हो। जस्ट लाइक वी हैव मैथ्स, लाइकवाइज वी हैव इंग्लिश। मजे की बात ये है, इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विद सो मेनी एक्सेप्शंस एंड देयर आर रूल्स विद altogether rules which do not follow the rule। ऐसा भी होता है कि रूल्स ही रूल्स को क्या कर रहे होते हैं, उनका उल्लंघन कर रहे होते हैं, having different meaning in different aspects। तो बहुत वाइड है, a language cannot be limited, but yes, the beginning can be done with the rules of the grammar, so here we are doing that। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सब को हमें थ्योरी वाइज नहीं करना है, हम करेंगे इसको प्रैक्टिकली समझते हुए, क्योंकि अगर हम फैक्ट्स लर्न करेंगे याद नहीं रहेंगे, अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो याद तो छोड़ो, वो इतने अच्छे आपको आते होंगे कि आप किसी और को भी उन्हें बहुत अच्छे से डिक्टेट और डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए